नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कानपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे सुबह से रुझान और परिणाम आना शुरू हुआ, इसको लेकर के कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। सड़क से लेकर के पार्टी कार्यालय तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर के जिला कार्यालय तक मिठाई बांटने के साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। ढोल की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके। एग्जिट पोल के आंकड़ों से उलट जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, उसको लेकर के भाजपाई एक स्वर से यही बोले कि ये चुनाव परिणामों ने दिखाया है कि जनता को पीएम मोदी पर किस तरह से विश्वास है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव ने काफी हद तक लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ कर दी है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता अब की बार 400 पार का स्लोगन भी गुंजायमान करते रहेंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर जगह जगह पर खुशियां मनाई जा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह अलग से देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम मौजूद है ग्वाटोली क्षेत्र में। यहाँ पे कुछ भाजपा कार्यकर्ता जो उत्साह मनाते दिख रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कोरी। किस चीज को लेकर उत्साह है? क्या हमारी सरकार बहुमत से बन रही है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी की सरकार फिर पुनः बहुत अच्छे वोटों से बनेगी। पूरे भारत में उसी के उत्साह से हम लोगों ने आज एक दूसरे को मिठाई बांटी है और सबसे ज़्यादा उत्साह महिलाओं में मुझे देखने को मिला, क्योंकि मोदी जी की और राज्य सरकार की योगी जी की ऐसी योजनाएं रहीं कि डायरेक्ट महिलाओं को टच किया उन्होंने है। तो चाहे उनकी घर से हो, चाहे बाहर की हो, चाहे किसी भी सेवाओं की हो, तो महिलाएं बहुत खुश थी। और मैं इस क्षेत्र से पार्षद हूँ। यहाँ की विधायिका नीलमा कटियार जी वो भी एक महिला है, तो उन लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बुलाया और हम लोगों ने आपस में मिल करके इस खुशी को मनाया। लगातार 3 राज्यों में प्रचंड जीत है, क्या लगता है पीछे कारण क्या है? कुछ ऐसे भी राज्य जहाँ माना जा रहा था कि कांग्रेस में आनी आनी। कांग्रेस की नाकामी है, उनकी योजनाएं फेल रही। उन्होंने कभी भी निम्न आय वर्ग का, गरीब लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उच्च अपने ही कार्यकर्ताओं को सिर्फ कमाई के जरिए दिए हैं। हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, राशन फ्री, खाद्यान्न, कोरोना काल की जो सेवाएं हमारे इस सरकार ने दी, उससे प्रभावित होकर के महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, उनको लेकर के गरीब वर्ग और किसानों के लिए जो अन्य योजनाएं चलाई, ऋण माफी से लेकर के उनके बीज, उनकी मिट्टी तक की एक उन्होंने चिंता करी कि किस खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वहाँ कौन सी फसल होनी चाहिए। तो इस सब इतनी छोटी छोटी बारीक उसमें भी जा करके हमारी सरकार ने चिंता करी। उसी से प्रभावित होकर के लोगों ने वोट किया और आज प्रचंड जीत की। और हम जिस तरह से एक उदयपुर की घटना हुई थी, आपने देखा था कितनी विभत्स घटना थी और एक ये उसके कुत्सित मानसिकता को मतलब दिखाती है और उस पर उनकी सरकार का लचर रवैया। तो कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ वर्ग है, हिंदू वर्ग है, तो उसके मन में ये आया कि जब इस सरकार इतनी नाकाम सरकार है तो क्यों ना इस सरकार को उखाड़ के फेंके, हम ऐसी सरकार को लाएं जो शांति और सौहार्द दोनों को स्थापित कर सके। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड जीत मिल रही है, उसके पीछे एक के बाद एक कई कारण है। बात अगर एमपी की जाए तो लगातार केंद्र की ओर से मिलने वाली योजनाएं जहां एक तरफ महिलाओं को लाभ दे रही हैं, वहां निचले स्तर की जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उसको भी कहीं ना कहीं से फायदा मिल रहा है। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो कहीं ना कहीं से जो घोटालों के आरोप लगे थे, जनता ने उसको स्वीकारा और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को आगे किया। बात अगर राजस्थान की जाए तो कहीं ना कहीं से कुछ जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, सरतल से जुदा या ऐसी कई जो घटनाएं देश के अंदर हुई हैं, इसका भी कुछ असर देखने को मिला है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि ये जनता है, ये पब्लिक है और ये सब जानती है। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर। और क्या मानते हैं, किस तरीके से हमारे 3 राज्यों में जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, ये संकेत है कि 3 राज्यों के साथ ही अब तीसरी बार मोदी जी भी प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनेंगे। जनता का ये जनादेश किस तरीके से स्वीकार करती है? ये मोदी की गारंटी की जीत है। तो क्या लगता है कि ये 3 राज्यों की जीत 2024 चुनाव में किस तरीके के नजरिए से? ये 3 राज्य तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने के संकेत है। किस तरीके से आज जश्न मनाया जा रहा है क्षेत्र? आज मिष्ठान बांट के, नृत्य करके, आतिशबाजी करके आज पूरे जोश में है कार्यकर्ता और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद ये संकल्प शुरू हो गया। अच्छा, जिन राज्यों में बीजेपी को जीत नहीं मिल सकी उसके लिए क्या कुछ प्लान तैयार किए जाएंगे? वहाँ भी जीतेंगे आगे।
सब जगह कोई नहीं छोड़। इन 3 राज्यों जिताओं से 2024 चुनाव में कितनी बहुमत सीट, कितनी सीटें आ सकती हैं? 400 के पार। आप लोग ये जब पूछते हो कि किस तरह से मनाएंगे तो और खुशी हो जाती है। हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा जो बताइए 3 जगह हम लोग प्रचंड जीत हासिल किए हैं, तो पूरा भारत नाच रहा है। हमारा नगर निगम तो पहले ही नाचता है हर चीज़ में, हमारे सारे पार्षद हम खुद, अरे क्या कहते हैं नाचे। और ये बात जरूर कहूँगी कि मोदी हैं तो मुमकिन है, पूरा देश उनके तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। देश ये जान गया है, भारत ये जान गया है कि मोदी ही है कि जो देश के लिए रक्षा करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। और ये जीत क्या अगर श्रेय जाता है तो हमारी 50% की जो आबादी है उसको जाता है। जब सदैव मोदी जी ने महिलाओं का आरक्षण किया, महिलाओं ने कितना वोटिंग किया अगर निकाला जाए तो पुरुषों से भी बहुत आगे बढ़ के वोट डाला, जिसका ये नतीजा है। क्यों ना नाचूं हम लोग, क्यों ना गाऊं हम लोग, ऐसे नाचेंगे, ऐसे गाएंगे, ढोल बजाएंगे। जीत को लेकर भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिलाध्यक्ष दीपू बाणा मौजूद है, कैसे देखते हैं इस जीत को? ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और जो विकास की योजनाएं धरातल पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आई हैं, उससे लोगों ने प्रेरणा लेके कम से कम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, तमाम तरह के सांप्रदायिक अपराध हुए और अपराधियों को जो है बख्शा गया, उनके ऊपर सरकार की जो है मेहरबानी रही, इन सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को बहुत बधाई देते हैं। प्रचंड जीत के बाद लोकसभा को कैसे देख रहे हैं? अब की बार 400 पर देखना क्या है, ये जनता ने मूड बना रखा है और ये आउट क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ और जिस प्रकार से राजस्थान में कुशासन था, भ्रष्टाचार था, जनता ने उसको निकाला है, उस पर जीत है। मध्य प्रदेश के सुशासन पर जीत है। और एक बात और, जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, उस सनातन धर्म की जीत है। उस हनुमान चालीसा को जिस रूप में कर्नाटक में लिया था, ये उसकी जीत है। और लोगों ने बता दिया है, इस देश की जनता ने बता दिया है, प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि वो किसके साथ है और क्यों है। तो लगातार प्रचंड जीत 3 राज्यों में मिलने प्रचंड जीत के बाद देखा आपने किस तरह का उत्साह है। और लगातार इस बात को लेकर बात कही जा रही है कि जिस तरीके का सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को मिला है, ये निश्चित तौर पर उसका ही नतीजा है। विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर। कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीदें थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम भारी बहुमत से जीतेंगे, और तेलंगाना में जहाँ इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी, वहाँ तेलंगाना में बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में बढ़ती हुई कांग्रेस की लोकप्रियता और राहुल गांधी का मजबूत और खड़गे जी का एक सशक्त नेतृत्व है। लेकिन उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जिस प्रकार से हमारी हार हुई है, वो उम्मीदों से परे है। और हमारी योजनाएं राजस्थान में इतनी अच्छी, विकास अच्छा छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद हमारे परिणाम नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे संगठन में भी उन योजनाओं का संगठन और सरकार का वो तालमेल नहीं रहा, जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोगों को, जनता को समझा नहीं पाए और बता नहीं पाए। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है कि हम लोगों ने, कि गुटबाजी ने कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं नहीं कि गुटबाजी ने हमारे नेतृत्व को शक्ति, जिस मेहनत से काम किया है, लेकिन क्षेत्रीय गुटबाजी ने हमको नुकसान पहुंचाया। शाम तक परिणाम पूरे आ जाएंगे। अभी उम्मीद है कि शायद राजस्थान में हमारे रिजल्ट पलटे हैं और छत्तीसगढ़ में शाम तक आने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसको लोकतंत्र में जो रिजल्ट आता है उसको स्वीकार किया जाता है, और फिर हम उस पर बिंदुवार समीक्षा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हम लोग, और भविष्य के 2024 के चुनाव की तैयारी को लेके नई ऊर्जा के साथ हम फिर। हाँ, देखिए, राज्यों के चुनाव के परिणाम को आप अगर देखें तो मोदी जी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। और आज ये मोदी मैजिक जो पूरे चुनाव पर जिसका प्रभाव रहा है, ये मोदी मैजिक क्या है? ये सरकार गरीबों को समर्पित, जरूरतमंदों को समर्पित सुरक्षा देती है, देश का डेवलपमेंट करती है, विकास को लेकर के पहली बार अद्वितीय लोगों ने जिस प्रकार से आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दिया है, उसी प्रकार मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पिछले 9-10 वर्षों से लगातार वो अपनी सरकार को लोगों को समर्पित कर रहे हैं। अब देखना ये है कि पीडीए की बात चिल्लाने वाले लोग अब क्या बयान देंगे। जो INDIA के लोग हैं,
अब वो क्या बयान देंगे और ईवीएम का रोना अब ये कब से शुरू करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी केवल कंठी पहन करके और धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर जा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करें और वायनाड और केरल में और तमिलनाडु में सनातन को समाप्त करने वालों को अपने INDIA के गठबंधन में शामिल करें। ये अब जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता समझदार है, वो अपने एक वोट का महत्व जानती है और मोदी जी ने जिस प्रकार से इस मैजिक को चलाया है और जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद पूरे देश की जनता दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, योगी जी को मिलेगी। और मोदी जी प्रचंड बहुमत से, केवल प्रचंड बहुमत से नहीं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या के साथ कभी कोई सरकार नहीं बनी होगी। उस आधार पर मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और संख्या बल आजाद भारत के इतिहास